हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है मंडे एंड राइट नाउ टाइम इज़ 7 o'clock। इवनिंग का टाइम है। स्कूल से आके चाय पीकर कुछ खाकर थोड़ा सा रेस्ट किया एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टू वॉलमार्ट। जब देखते हैं कोस्को भी जा सकते हैं क्योंकि कल ग्रॉसरी नहीं हो पाई थी। शाम को हमने शर्मा जी को बर्थडे का सरप्राइज़ दिया था। इनके जो मेंबर्स हैं वो आए थे, तो या फिर वो सारा टाइम ऐसे ही निकल गया। सो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, कल को ले आएंगे। सो आज हम लेने जा रहे हैं। घर पे एक भी चीज़ नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है। आज का दिन तो जैसे तैसे चलाया, बट अभी तो जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, चलते हैं। शर्मा जी मेरी वेट ही कर रहे हैं। चलिए जी, चलते हैं। आज वेदर अच्छा है, सो हम सभी जा रहे हैं, हमारी फुल फैमिली। हाय अनाया। अनाया की फेवरेट जगह है। चलते हैं। वेदर बहुत अच्छा है, धूप छाँव हो रही है। चलिए जी, हम आ गए हैं पार्किंग लॉट में वॉलमार्ट के। आज का वेदर बहुत अच्छा है। ऐसा ही वेदर रहना चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए। ये ना यहाँ पे डोनेशन के लिए रख देते हैं फ्रंट पे ही। स्प्रिंग इनटू समर। हमारे बच्चे हमेशा सबसे पहले इसी सेक्शन में पाए जाते हैं। शर्मा जी आरव को लेने। ओ, कहाँ है आरव? खीरा ये ले लो। मैं टमाटोज भी ले लेती हूँ। एक ही बहुत है टमाटो का पैकेट, तो फिर आ जाएंगे। जो ये वाली ड्रेस था ना, मैं एक उस दिन लेके गई थी। इसकी ये ऊपर वाली डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। उस दिन मेरे को लार्ज साइज़ नहीं मिला था, अभी आज ये लार्ज साइज़ पड़ा है। बट रेट देख लीजिए, मतलब मैं हैरान हूँ। मैं उस दिन लेकर गई थी $9 का। मतलब मैं हैरान हूँ कि मीडियम से लार्ज साइज़ का रेट इतना ज़्यादा। सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम। $5 की जीन्स लगी हुई हैं। अनाया के लिए सोच रही हूँ ले लूँ। बच्चों को देखिए, मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने आते हैं और यहाँ पे आके इनको गेम चाहिए। आरव, हम तुम्हें ढूंढी जा रहे हैं, कहाँ चला गया आरव? कैन यू कम नाउ? कम ऑन। या यू आर द विनर नाउ, कम ऑन। चलो। डॉगी फूड नो वी हैव एट होम। फ्राइज पतली वाली लो। हाँ, 1 and I think Aman wants the smaller one, small for her. मुझे मेरे को चाहिए था, ये वाला लेना पड़ेगा। 0 शुगर। चेक द 0 शुगर। मैं कहती ये चॉकलेट मिल्क थोड़ी पीती है मम्मा। थैंक्स आरव फॉर फाइंडिंग। इट्स ओके। 25 ग्राम कैलोरीज है। कैलोरी तो कम ही है ना। नहीं, हमें चीज़ लेने हैं। कौन सी चीज़ लेती है ना? ये वाले चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। वेट, खेलना थोड़ी है यहाँ। नया गॉट चिप्स हो, वापस जाना पड़ेगा। पॉपकॉर्न लेने थे। पॉपकॉर्न तो चाहिए ही चाहिए। ये लाइट बैटरी लेती हूँ, 6 बैग्स बस। इतों तो ही लेने सी अपन ने पॉपकॉर्न। चलो नाया, आइए जल्दी आइए। यू डोंट वांट एनी जूस? आरव टी, आइस टी तुम्हारी थोड़ी है, बच्चे थोड़ी पीते हैं। नेक्स्ट संडे हमने जाना है। चेक द शुगर ऑफ Kool-Aid. Someone opened it, I think. Get the Kool-Aid and it's so heavy for me. Can you pick it, please आरव? हमारा फेवरेट सेक्शन इंटरनेशनल फूड। चेक द सिनेमन स्टिक। ये वाली नमकीन ली है, दिस नमकीन। अनाया बिकॉज ग्रोसरी इज ऑलमोस्ट डन। यहाँ से क्या लेना है? गाजर भी चाहिए, सही बात है। दिस वन
एक ये भी ले लेते हैं, सिनेमन रोल अच्छा लगता है। चेयर्स कैसे रखी हुई हैं, बीच वाली चेयर्स। आई गॉट हर्ट। फिर क्यों हिला रही थी इसको? ना बेटू, इट्स नॉट सेफ। नो अगेन। ऑर्गेनिक है, अदरक। अदरक लेते हैं। ये लीजिए अदरक। तुम कहाँ पे घूम के आ रहे हो? यस, बनाना चाहिए। मैं इतने एप्पल ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ एप्पल्स। पालक तो है घर पे, वो मैंने अभी बनाया ही नहीं है। कटना लॉलीपॉप तो अलावा था चॉकलेट ले ला। इट्स बिग। चुप्पा इज नॉट गुड। हाँ तो उन्होंने खांदी नहीं, बच्चे सिटदा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है हमने सारा कुछ ले लिया है। इट्स टाइम टू गो अनाया। ओहो बाहर सनी हो रहा है अभी, पापा की परी। चलिए जी, ग्रॉसरी भी हो गई। अना तुम तो इस साइड से आ जाओ। कम। हाँ इतना बड़ा। आज ना स्कूल में हम सभी को ये बता रहे थे, मतलब बात कर रहे थे आज, जैसे इतने ज़्यादा बादल हैं काले काले और इतना क्लोज लग रहे हैं। तो मैं और टीचर्स को बता रही थी कि हमारे इंडिया में ना बादल बहुत ऊंचे हैं, स्काई बहुत ऊंचा है। सब इतना हंसने लगे, कहते ये हमने नई बात सुनी है। मैंने कहा नहीं नहीं सच में। फिर एक चाइना वाली टीचर थी, मैंने कहा तुम्हारे चाइना में भी स्काई बहुत ऊंचा है ना? वो कहती हाँ। तो जो कैनेडियंस है ना, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, हम ऊंचाई पे, कनाडा बहुत ऊंचाई पे है तो सब कुछ पास पास में लगता है। मैंने कहा इतना प्यारा व्यू, इतनी क्लोजली बिग बिग क्लाउड्स हमें इंडिया में नहीं दिखते हैं। तो कहते हैं वी वांट टू गो टू इंडिया और चाइना। सो बट या ये चीज़ है, इतने प्यारा व्यू आसमान का इंडिया में दिखता है। मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर आपने किसी ने देखा हो इंडिया वालों ने, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम फ्रॉम पंजाब, सो स्पेशली पंजाब से मैंने तो कभी नहीं देखा। और एक चीज़ हम और बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पर बारिश होती है ना, उसके बाद अभी तक कभी भी गर्मी नहीं पड़ी मुझे। लाइक इंडिया में तो क्या होता है, जैसे गर्मियों में बारिश पड़ती है तो उमस सी हो जाती है, चिपचिपी सी गर्मी हो जाती है और एक घुटन सी हो जाती है, सांस ही नहीं आता बारिश के बाद, ऐसे हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर ना बारिश के बाद एक तो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से ना लाइक पेड़ जो होते हैं वो और क्लियर हो जाते हैं रेन वाटर से। तो सब जगह ग्रीन ग्रीन दिखता है, मतलब बहुत साफ, बहुत सुंदर सा नज़ारा हो जाता है जब बारिश हो जाती है। तो हम यही बातें कर रहे थे, यानी कि इंडिया में तो छप्पड़ पड़ जाते हैं, मतलब रोड्स तो फिर भी ठीक होती हैं, बट अगर हम गलियों में जाएं, स्ट्रीट्स में, जहाँ जैसे जो हाउस होते हैं वो तो सड़कों पर हम हरदम तो नहीं होते, कहीं कहीं पे होते भी हैं। तो वहाँ पे अगर कोई एरिया बहुत नीचे है ना, होते हैं ना जैसे घर नीचे हो जाते हैं, लेवल, मतलब लेवल की बात कर रही हूँ, उनका लेवल नीचे हो जाता है, तो वहाँ पर तो चलना बारिश के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सीवरेज की गंदगी बाहर आ जाती है, तब वहाँ पे भी रहते थे। एंड यहाँ पर अच्छा लगता है, बस पॉजिटिविटी मिलती है, बिकॉज हर जगह पे क्लीनलीनेस है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ का। सो बाकी तो देखिए हर जगह के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो अपनी धरती होती है, जहाँ पर हम पैदा होते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है। मैंने अपने एक और ब्लॉग में भी बोला था, इंडिया जो है वो मेरी जन्मभूमि है, तो वो मेरी माँ है, एंड जो कनाडा है वो मेरी कर्म भूमि है। सो दोनों धरतियाँ मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। बट हाँ, कहते हैं जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, जो माँ होती है उसका दर्जा हमेशा ऊपर ही रहता है हर चीज़ से। सो उसके अकॉर्डिंग इंडिया इज़ द बेस्ट फॉर मी एंड द प्रायोरिटी फॉर मी।
बट मैं कनाडा को भी मानती हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर आकर सेटल डाउन हुए, घर लिया, बच्चे हुए। अनाया आरव तो इंडिया में ही था, बट अनाया यहाँ पर हुई है, तो बहुत कुछ सीखा लाइफ में, बहुत स्ट्रगल्स देखी, बट स्टिल अच्छे एक्सपीरियंस रहा है। एंड शुरू में जब मैं कनाडा में आई थी, जब कुछ स्ट्रगल करके मिलता था, तो मैं हमेशा बोलती थी कि कनाडा का जो गॉड है ना, वो हमेशा आपको अपनी मेहनत का फल दे देता है। फ़नी बात भी लगेगी आपको सुनने में, बट हाँ, यहाँ पर मेहनत का फल मिल जाता है। इंडिया में हम कितनी भी मेहनत कर लेते हैं ना, आई डोंट नो वाई, करप्शन ज़्यादा है या आपको आपके हक का नहीं मिलता। मे बी उस वजह से लगता है कि उस वहाँ पर मतलब घर बनाने, सारा कुछ करना, दो गाड़ियाँ मेंटेन करना लाइक डिफ़िकल्ट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बट यहाँ पर लाइफ अच्छी है। वहाँ पर ये देखिए स्क्विरल यहाँ पर बैठी कुछ खा रही है। मैंने बाहर खाना डाला हुआ है ना, वो लेके आई हुई की और खा रही है। सो क्यूट, गुड जॉब बनाया। नाउ चलो डू स्टडी, वॉश हैंड्स फर्स्ट। अभी मैं सामान लगा रही हूँ जो ग्रॉसरी का लेकर आई हूँ। ये दूध अभी रहता है तो इसे फ्रंट पे रखेंगे। ये अमन के लिए लेकर आए हैं। सामान यहाँ से भी उठाऊँ, ये सारा कुछ सेट करना पड़ेगा अभी। इसको भी रखूँ। ऑलवेज ऑलवेज। ये है बेल पेपर, इसमें है क्यूकम्बर। ये मैं लेके आई थी सिनेमन रोल। ये लगा दी मैंने एप्पल। तो जी मैंने ग्रॉसरी लगा दी है सारी, एंड बस इसी के साथ अब थोड़ा सा बैठकर आराम करती हूँ। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हों, तो इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।